एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक वीडियो है जिसका टाइटल हिंदी में है। हिंदी तो खैर मुझे पढ़नी नहीं आती है ये, लेकिन ये है मत्स्य अवतार। सो इसके ऊपर हम चलते हैं, जानते हैं वीडियो को और लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः विष्णु, नमः विष्णु, नमः विष्णु, नमो नमः। स्पिरिचुअल माइथोलॉजिकल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूँ पायल और आज मैं आपको विष्णु जी के 10 अवतार के पहला अवतार मत्स्य अवतार की कहानी सुनाने वाली हूँ। भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों के माध्यम से विभिन्न जीवन रूपों में अवतार लिया है। जहां धर्म खतरे में था क्योंकि दुनिया में कुछ बुरे तत्व हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इन अवतारों को भगवान विष्णु के अवतार कहा जाता है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। अब हम आपके सामने मत्स्य अवतार की कहानी पेश करते हैं। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का धारण सतयुग में किया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हिग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हिग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बड़ा हो गया कि मटके में भी रहने के लिए छोटा पड़ रहा था। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए छोटा पड़ रहा था। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अंत मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा।
उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है, उस दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हो। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? सचमुच वो भगवान श्री हरि थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हिग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हिग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि है, आप ही पालक है और आप ही रक्षक ही है। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। ना कोई उच्च है ना नीच, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हिग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण करते हैं। मेरी कहानी सुनने प्रलय की आंधी शांत हुई और नौका लगी किनारे। मनु पृथ्वी पर नव जीवन नव संस्कृति लिए पधारे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी सत्या। एक्चुअली ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और मुझे स्टार्टिंग में ही आइडिया हो गया था कि ये जो है बेसिकली मत्स्य अवतार। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये अहंकार के ऊपर ही ज्यादातर इसके ऊपर फोकस है, जो कि मतलब ये हिस्ट्री में हुआ है। एक लेसन दिया गया है रिगार्डिंग मतलब कि अहंकार। एक राजा होते हैं जिनमें एक अहंकार होता है कि उनका महल बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। सो मतलब कि उस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है वो एक ये वाला जो है वो मछली के
रूप में आते हैं। अब वो विष्णु होते हैं या फिर नारायण, मेरे ख्याल से नारायण विष्णु जी को ही कहते हैं। खैर आप वो क्लियर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि नारायण इज द सेकंड नेम ऑफ विष्णु जी और के नारायण जी। खैर इस वीडियो में हमने देखा कि मछली जो होती है उसको वो आती है जब वो पूजा कर रहे होते हैं सूरज की। सो उस टाइम पर वो मछली उनके हाथ में आती है और वो छोटी सी मछली होती है, ऑलमोस्ट 1 से 2 इंच की मछली होती है। फिर वो मछली कहती है कि मुझे मत गिराओ, वो मछली बोल रही होती है कि मुझे मत गिराएं और ये यहाँ पे बड़ी मछलियां हमें खा जाएंगी, इसलिए हमें आप जो है घर ले जाएं। सो वो राजा, क्योंकि उनको अहंकार होता है कि उनका महल बहुत बड़ा है, तो इतनी सी मछली को मैं उनके घर, अपने घर ले जाता हूँ। तो वो मछली को जब घर लेकर जाते हैं तो उस टाइम पर जो है वो एक कितने से पॉट में डालते हैं। तो वो पॉट डालकर जाते हैं तो पीछे से आवाज आती है मेरी मदद करो। देखते हैं तो वो मछली उनकी आंखों के सामने ही वो बड़ी हो जाती है। मतलब वो जैसे जैसे मतलब पॉट चेंज करते हैं तो वो मछली बढ़ती जाती है, मतलब उसका साइज इंक्रीज होता है। तो इसमें जो है वो राजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो अचानक से इतनी बड़ी मछली कैसे हो सकती है, इसके पीछे कोई तो रीजन है। एट लास्ट वो मछली कहती है कि मैं मतलब उनका जो है वो अहंकार टूट जाता है। वो ये उनसे माफी मांगते हैं कि मैं आपको वहीं पर वापस ले जाता हूँ आपकी जगह पर, जहाँ पर आपकी जगह है, बाकी आपने मुझे लेसन सिखाया। और फिर उसके बाद वो मछली को छोड़ आते हैं। तो ये मछली जो है वो वहां पर जो है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। लाइक मैं खुद हैरान कि मछली कैसे बड़ी हो सकती है। तो वो मछली जो है वो फिर उसमें से मेरे ख्याल से विष्णु जी निकलते हैं, शायद जो है वो निकलते हैं। और उसके बाद जो है वो वहां पर जिक्र होता है एक मतलब तूफान का और कुछ इस टाइप की चीज का। और वो तूफान जो होता है वो काफी खतरनाक होता है। और वहां पर जो है वो लास्ट का जो सीन है कुछ इस तरह का ही देखा गया है। बाकी अवतार ये है कि अवतार में हमें ये देखा कि एक तो उनका अहंकार तोड़ा और दूसरा जो है वो जो तूफान था उसको किस तरह से थमाया। ये सारी चीजें हमने आज इस वीडियो में जानी है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब हमें भी एक लेसन सीखने को मिलता है कि ये जो अहंकार होता है ना, मतलब इंसान में एक एटीट्यूड होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो कभी भी टूट सकता है। और पीछे बच्चे की अगर आवाज आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, नेबर्स के बच्चे हैं। एनीवेज जो है ये काफी हमें सीखने को मिला इस वीडियो से, क्योंकि कुछ हिंदी वर्ड्स भी थे जो कि मुझे इतने ज्यादा नहीं आते समझ। लेकिन यह है कि आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। और हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि ये क्यों पानी जो है वो ऐसे फेंकते हैं, उसका आप मुझे बताना कि सूरज को पानी जो है वो प्रणाम करके क्यों पानी फेंका जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ताकि मेरी नॉलेज में थोड़ी इंक्रीज हो जाए नॉलेज। और दूसरा हाँ, बस यही पूछना था। खैर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।